थोड़ा समय परमेश्वर के वचन से भगत करने के लिए जा रहा हूँ। काफी समय पहले हम श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 15 आयत से एक छोटा सा वचन मगन किया था। मैं कल अचानक मेरे हाथ में उस जो वीडियो मिला, रिकॉर्डिंग मिला, मैं कल अपना चैनल में उस रिकॉर्डिंग मॉर्निंग डू का नाम में डाल दिया। तो उसी वजन से कुछ बातों में आज मैं कहना चाहता हूँ। श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय का 15वां आयत को ही पढ़ के मदद कर दीजिए। जो छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाग की बारियों में फूल लगे हैं। देखो, जो छोटे लोमड़ियां दाग की बारी को बिगाड़ती है, उसको पकड़ लीजिए। दाग की बारी अपना जीवन है, अपना लाइफ है। प्रभु का वचन में अपना लाइफ को, अपना जीवन को एक छोटा बारी के समान दिखाया है, और इस बारी को बिगाड़ने वाला काफी छोटे लोमड़ियों में अपना जीवन में। छोटे लोमड़ियों का मतलब जो अंग्रेजी में पेटी सिंस कहते हैं, जो छोटे छोटे पापों, जिस पापों को हम नजरअंदाज करते, जिस पापों का बारे में हम सोचते हैं बड़ा बात नहीं है, अपना कमजोरी है, ऐसे छोटे लोमड़ियों में अगर अपना जीवन में है तो वो क्या करेगा? उस जो द्राग का बारी के अंदर खिलने वाला खलियों को खा लेगा, और उस बारी से फल आने वाला नहीं, अपने फल को नष्ट करेगा। ये बात तो बहुत अच्छी रीति में काफी समय से हम सीखा, इसलिए उस भाग में मैं वापस जाके दोहरा के नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक बात आज सुबह कहना चाहता हूँ। एक द्राग का बारी में कैसे ये लोमड़ियों घुस जाते हैं, क्योंकि द्राग का बारी का चारों तरफ अच्छा बाड़ा बनाया है। पिछले हफ्ते हम मॉर्निंग डू में सुना था, चोर आते हैं चोरी करने के लिए, खाद डालने के लिए, नष्ट करने के लिए। एक व्यक्ति के जीवन में चोर आएगा उनका सबसे कीमती वाला आशीषों को चुरा के लेके जाने के लिए। चोर आके घर में जो फेंकने के लिए रखा हुआ कचरा डब्बा लेके जाएगा नहीं, कुछ ऐसे ऐसे चीजों लेके जाएगा नहीं। चोर जब आएगा ये सबसे कीमती वाला आशीषों को लेके जाने के लिए आएगा। ये पिछले दिनों में हम सुना था, और मैं आज कहना चाहता हूँ एक चोर कैसे एक व्यक्ति का जीवन में घुस जाते। चोर घुसने का रास्ता वो क्या क्या है। यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय से हम देख सकते, जो पहरुआ, जो बैठशाला का पहरुआ सिर्फ चरवाहा के लिए दरवाजा खोल के देते, कभी भी चोर के लिए दरवाजा खोल के देता नहीं। पहरुआ, वॉचमैन, बैठशाला का वॉचमैन किसके लिए दरवाजा खोल के दे देगा? चरवाहा के लिए, क्योंकि चरवाहा को पहचानते। लेकिन चोर तो कभी भी परमिशन मांगे अंदर आने वाला व्यक्ति नहीं है। चोर को आगे का मेन डोर खोल के देने का जरूरत भी नहीं। चोर को घुसने के लिए कोई भी छेद मिलेगा, उसमें से चोर कभी घुस जाएगा। कभी ऊपर का छत खोल के वो उतरने वाला है, कभी पीछे का जो खिड़की का वो जो लोहा का कम्बो क्या करेगा, लोहा का जो सलिया उसको बेंड करके उसके अंदर घुस जाएगा। चोर को अंदर प्रवेश करने के लिए कोई नियत रास्ता का जरूरत नहीं है। चोर कहां से भी घुस जाएगा, कभी ताला तोड़ के, दरवाजा का ताला तोड़ के अंदर आएगा, ये भूलना नहीं है। मैं एक क्षण आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह कभी भी किसी के भी जीवन में जबरदस्ती करके प्रवेशन करेगा नहीं। प्रकाशित वाक्यों का पुस्तक में 3 अध्याय में ऐसे लिखा है, देखो मैं दरवाजा में खड़े होके खटखटा रहा हूं, कोई भी मेरा आवाज सुन के दरवाजा खोलेगा तो मैं उनके साथ में अंदर प्रवेशन करके उनके साथ में दावत करने वाला है। ये बात अब समझ लीजिए, कभी भी यीशु दरवाजा को लात मार के तोड़ के किसी के जीवन में प्रवेशन करेगा नहीं। जब एक व्यक्ति दरवाजा खोल के दे देगा, मतलब इजाजत देगा, परमिशन देगा, तभी यीशु अंदर आने वाले। क्योंकि यीशु बहुत बड़ा एक जेंटलमैन है, एक बड़ा जेंटलमैन है। शैतान तो जेंटलमैन नहीं है, वो किसी का भी जीवन में पीछे का रास्ते से, गलत रास्ता से कैसे भी घुस जाने के लिए कोशिश करेगा।
ये बात हमें कभी भी भूलना नहीं। परमेश्वर का वचन हम सीखेगा तो कैसे एक व्यक्ति के जीवन में शैतान घुसेगा। शैतान किस काम के लिए घुसता है? चोरी करने के लिए, व्यक्ति को नष्ट करने के लिए। जुना नियम से नया नियम से काफी लोगों का अनुभव हम देख सकते हैं जिनका जीवन में ऐसे लूटने का काम हो गया, चोरों ने उसको लूट लिया। वैसे काफी लोगों का अनुभव हम देख सकते हैं। 2-3 ऐसे अनुभव आज सुबह मैं आपका सामने रखना चाहता हूँ जिसका जीवन में शैतान आकर लूट लिया। शैतान, इसका मतलब बाइबल में जब जुना नियम आप पढ़ेगा तो कोई देश का नाम उधर रखा होगा, लेकिन वो सभी देशों और उस अनुभव परिचय था। ये शैडो था, नया नियम के लिए शैडो था। जुना नियम में जहां भी आप देखते एक शत्रु का देश का नाम, उधर शत्रु का देश को मत देखो, क्योंकि अपना लड़ाई कोई मांस और लहू का विरुद्ध में नहीं है। वो सब कोई अंधकार का शक्ति का एक परिचय है, समझ लीजिए। जुना नियम में ऐसे काफी देशों परमेश्वर के बच्चों को आके हमला करता था और उनको लूट मार के लेके जाते था। तो उन सभी बातों, शैतान का इन जो हरकतों के लिए एक उदाहरण है परिचय। ध्यान से सुन लीजिए मेरा प्यारे। उत्पत्ति का किताब में हम देख सकते हैं लूत और परिवार को शत्रु का सेना आके उस देशों को हराकर पकड़ के लेके गया। लूत का जीवन में क्यों चोरी का काम हो गया? उसका कारण लूत अब्राहम को छोड़ के ऐसे सोदोम और अमोरा जैसे पाप भरा हुआ शहर को चुन लिया। जिस शहरों, जिस देशों पाप से एकदम गलत रीति में जी रहे, उस देशों में भूलना नहीं है जहां पाप ज्यादा है, उधर आत्मिक कमजोरी होते, आत्मिक सामर्थ्य कम होते, शत्रु का सामने वो हार जाएगा। कभी भी भूलना नहीं, पाप एक व्यक्ति का जीवन में शैतान को प्रवेश करने का द्वारों खोल के दे देगा। पाप जब करेगा आत्मिक सामर्थ्य को कम करेगा। इसलिए पाप जीवन में हो रहे पाप कभी भी मत बोलो ये छोटा पाप है। नहीं, छोटे लोमड़ियों भी काफी है आपका जीवन का आशीषों को नष्ट करने के लिए, ना तो शैतान को अपने अंदर प्रवेश करने का द्वार खोलने के लिए ये छोटे लोमड़ियों भी काफी है। ये कभी भी भूलना नहीं है। पाप बहुत बेकार चीज होते, पाप से दूर रहो। पाप शैतान को अपने पर धावा करने के लिए मौका देगा। लोत का जीवन में क्या हो गया? पाप से बड़ा हुआ शहरों में जाके जिया। इस कारण से युद्ध में जब वो शहरों हार गया, साथ में लोत और परिवार को भी लूट के लेके गया। दूसरा एक अनुभव दाऊद का जीवन है। दाऊद का जीवन में क्या अनुभव हो गया? दाऊद ने हम जानते जैसे शाऊल उसको शिकार करते था, दाऊद ने देश छोड़ के भागा, फिलिस्तियों का देश में जाके शरण लिया। और उस समय में फिलिस्तियों इसराइल का विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आया। दाऊद सचमुच में कौन है? इसराइल का राजा बनने के लिए सिर पे अभिषेक रखा हुआ व्यक्ति है, लेकिन अभी कहाँ रह रहे? फिलिस्तियों का देश में। अभी फिलिस्तियों और इसराइल का बीच में युद्ध हुआ तो दाऊद ने हकीकत में एक गलती किया करके बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन उस उनका एक्शन, उनको जो कार्य गलती था, क्योंकि उन्होंने क्या किया मालूम है? शाऊल का विरुद्ध में, ना तो इसराइल का विरुद्ध में, फिलिस्तियों का मदद करने के लिए कोशिश किया। फिलिस्तियों का सेना के साथ में दाऊद जाने का कोशिश किया। दाऊद जैसे एक व्यक्ति जिसके ऊपर अभिषेक है, जिसको प्रभु ने परमेश्वर का बच्चों का नेता बनने के लिए चुना है, वो कभी भी वो काम करना नहीं था। अभी बात सही है, शाऊल उनको विरोध कर रहे, लेकिन कभी भी ये काम करना नहीं चाहिए था। हकीकत में क्या किया उन्होंने? उसका बुलावट को थोड़ा समय के लिए भूलकर परमेश्वर का पद्धति का विरुद्ध में काम किया। ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी परमेश्वर का इच्छा छोड़ के कोई भी रास्ता में जाना नहीं है। जिस व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा छोड़ के जो रास्ता है उस रास्ता में चलेगा, when you are out of the will of God, परमेश्वर का पद्धति का बाहर अब हो जाएगा, शैतान को आपके ऊपर हक मिलेगा आपका जीवन को लूट मारने के लिए। इसलिए कभी भी परमेश्वर का इच्छा छोड़ के जीना नहीं। मैंने नंबर 1 कहा,
पाप में जीना नहीं। नंबर 2, प्रभु का इच्छा का रास्ता छोड़ के जीना नहीं। नंबर 3, तीसरा बात, कभी भी आप हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के भागना नहीं है। प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रभु का उपस्थिति छोड़ के भागना नहीं है। कभी क्या होते मालूम, कुछ परमेश्वर के बच्चे होते छोटा छोटा विषयों में ऐसे कहेगा मैं ऐसे प्रार्थना में नहीं जाएगा। मेरे साथ में कितने लोग ऐसे बात किए, पास्टर जी मैंने इतने हफ्ते प्रेयर में आया, कुछ मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं अभी नहीं आएगा पास्टर जी। ना तो कहेगा तो को ब्रदर ओ सिस्टर मेरा विरुद्ध में कुछ बात किया इसलिए मैं प्रेयर में अभी नहीं आएगा। मालूम है आपको, जब ऐसे निर्णय लोग लेते सचमुच में क्या करते मालूम है, वो जून से बाहर होते, ना तो जून से दूर होते। भूलना नहीं। हल एक उदाहरण में बताएगा, परमेश्वर का वचन में नया नियम में एक व्यक्ति को हम देख सकते जिनको चोरों डाकुओं पकड़ के लूट के आरा मर के रास्ता में छोड़ के अधमोहा रास्ता में छोड़ के चला गया। आपको मालूम पड़ा किसके बारे में मैं कह रहा हूँ। यीशु ने जो एक कहानी बताई, जिस कहानी में अच्छा समरी का कहानी है, उस कहानी में एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। कहां से कहां? यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। इसका मतलब क्या है? तो परमेश्वर का वचन सिखाने वाले परमेश्वर का दास हो इस बात को ऐसे एक्सप्लेन करते, यरूशलेम प्रभु का उपस्थिति का शहर है, जहां परमेश्वर का भवन है, उस शहर है यरूशलेम। यरीहो ऐसे एक देश का एक नमूना है, एक उदाहरण है, जो आत्मिक रीति में घिरा हुआ देश। यरीहो स्पिरिचुअल फॉल का एक उदाहरण है। हालेलुया। देखो, यरूशलेम आत्मिक रीति में ऊंचे एक जगह, यरीहो नीचे का एक जगह, आत्मिक रूप में मैं कह रहा हूं। तो ये व्यक्ति क्या किया? यरीहो से यरूशलेम गया नहीं, यरूशलेम से यरीहो गया। इसका मतलब प्रभु का उपस्थिति से वो नीचे का तरफ गया, प्रभु का उपस्थिति से वो गिर गए। इसका मतलब जो व्यक्ति प्रभु का उपस्थिति से दूर चला जाते उसके ऊपर हालेलुया शैतान को हक मिलेगा, उनको लूट मारने के लिए हक मिलेगा। चून से कभी भी दूर होना नहीं है, प्रभु की उपस्थिति से कभी भी दूर होना नहीं है। एक बात मैं बताना चाहता, जो 100 भेड़ों जिस चरवाहक को था उसमें से एक भेड़ खो गया, समझ लीजिए जून से दूर चला गया। वो आबदकारी है। चरवाहा को जान दे, अगर ये भेड़ अकेला पड़ेगा तो शैतान जल्दी उसके ऊपर हमला कर पाएगा। जून के साथ में रहते तो चरवाहा का एक प्रोटेक्शन है, इनको रखवाली करने के लिए लोग उधर है। कोई भी जंगली जानवर इनके ऊपर दृष्टि रखने वाला नहीं है। लेकिन जब जून से दूर होकर जिएगा, संगति से फेलोशिप से बाहर जाएगा, प्रभु को उपस्थिति से चला जाएगा, वो आबदकारी है, कभी भी भूलना नहीं है। तीसरा बात, प्रभु को उपस्थिति से, परमेश्वर का जन का संगति से, प्रार्थना का जो सुरक्षा कवच से कभी भी बाहर जाना नहीं है। आइए इस वचनों का सामने हम नम्र करेगा, ऐसे प्रार्थना कर दीजिए, शैतान के लिए दरवाजा खोलने वाला कोई भी काम मेरा जीवन में ना होना है। मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बातों को बताया, और भी काफी कारणों में अपना जीवन में शैतान प्रवेशन करने के लिए ऐसे कोई छेद, कोई द्वार, कोई मौका शैतान को मिलेगा। वैसे काफी कारणों में मेरा प्यारा पाप के अंदर बहुत सारा अलग अलग तरह का पाप होते। हालेलुया। वो पापों शैतान को ना तो चोर को चोरी करने के लिए आपका जीवन में प्रवेशन करने का मौका देगा। परमेश्वर की इच्छा छोड़ के कोई भी रास्ता में जाना नहीं। योना कैसे प्रभु का उपस्थिति छोड़ के भागा? योना क्या किया? प्रभु का उपस्थिति छोड़ के भागा। वैसे कभी भी यरूशलेम से यरीको गया उस इंसान का जैसे प्रभु का उपस्थिति छोड़ के दूर होना नहीं, शैतान को मौका देगा।